नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा भारत के ऐसे अनमोल रतन थे। वो असाधारण उपलब्धियों के धनी कहे जाते थे। अपने व्यवहार और बिजनेस कौशल की वजह से एक अलग पहचान रखते थे। रतन टाटा तो हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अनसुनी सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। आज हम इस अनमोल रतन की कुछ चुनिंदा अनसुनी कहानियां आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। डॉग का नाम गोवा रखने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। रतन टाटा जब एक बार गोवा गए थे, उस वक्त ये डॉग उनके पीछे आ गया। तब रतन टाटा इस डॉग को लेकर मुंबई आ गए और इसका नाम गोवा रख दिया। गोवा अन्य डॉग्स के साथ बॉम्बे हाउस में रहता है और इससे ये पता चलता है कि रतन टाटा को कुत्तों के प्रति कितना प्रेम था। डॉग से रतन टाटा के लगाव और प्रेम को इसी बात से समझा जा सकता है कि एक बार उन्होंने अपने पालतू डॉग के लिए विदेश में सम्मान लेने तक से इनकार कर दिया था। वैसे तो रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राज घराना से भी मिलने वाला था। बात साल 2018 की है। रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ब्रिटेन में सम्मानित किया जाना था। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें यह अवार्ड देने वाले थे और बकिंगम पैलेस में बाकायदा समारोह भी आयोजित किया गया था। लेकिन रतन टाटा उस वक्त लंदन नहीं गए और इसके पीछे की वजह भी बेहद खास थी। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया, मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा टाटा की 11 मिस कॉल थे। मैंने उन्हें तुरंत फोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं हैरान था, क्योंकि बिना कारण टाटा कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। मुझे बताया गया कि टाटा के पालतू डॉग की हालत ठीक नहीं थी और वो उन्हें उस हालत में नहीं छोड़कर आ सकते थे। रतन टाटा के इस बात का जब प्रिंस चार्ल्स को पता चला, उन्होंने भी टाटा की काफी तारीफ की थी और उन्हें महान इंसान बताया था। उम्र में 55 साल छोटा रतन टाटा का दोस्त। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल ले जाया गया। इस दौरान उनकी इस यात्रा में सबसे आगे ये नौजवान दिखा। इसका नाम है शांतनु नायडू। नम आंखों के साथ शांतनु नायडू बाइक से रतन टाटा के अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। 31 साल के शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले। शांतनु नायडू ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था। शांतनु टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा असिस्टेंट और भरोसेमंद हैं। शांतनु पहली बार 2014 में रतन टाटा से मिले थे, जब नायडू ने रात के समय यातायात दुर्घटनाओं से आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए कॉलर बनाई थी। इसके बाद ही रतन टाटा ने नायडू को अपनी टीम में शामिल किया। पिछले 10 सालों में शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन गए थे। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन अपना खुद का परिवार नहीं बसा सके। रतन टाटा की अधूरी प्रेम कहानी। रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तब तक वो कुंवारे ही रहे। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। हालांकि ढलती उम्र में उन्हें अकेलेपन का एहसास होने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी शादी में तब्दील नहीं हो पाई और इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। Without a wife, without children, a family, what motivates you, Ratan? I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. There are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else, and at other times it gets very lonely. I mean, was it timing that? Yeah, there's a whole series of things. Timing, my absorption in work at that time. There were very many things. I came very close to getting married a few times, and they didn't work out. एक दो नहीं बल्कि रतन टाटा ने 4 बार शादी की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकी थी।
रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन तभी रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और तभी उन्हें अचानक भारत वापस आना पड़ा। उन्हें लगा था कि उनकी प्रेमिका भी भारत उनके साथ आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत चीन युद्ध के बाद लड़की की फैमिली ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया, जिसके चलते शादी नहीं हो पाई। एक समय रतन टाटा ने सिमी ग्रेवाल को डेट किया था। दोनों रिलेशनशिप में भी थे और यह खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के ब्रेकअप के बाद भी वो अच्छे दोस्त रहे। रतन टाटा का प्यार भले ही परवान नहीं चढ़ सका, वो सारी उम्र कुंवारे रहे, इसलिए अपना परिवार नहीं बसा सके, लेकिन उनके लाखों कर्मचारी ही उनका सबसे बड़ा परिवार बन गया था, जिनके लिए रतन टाटा हमेशा तैयार रहते थे। कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर से भिड़े टाटा। यह बात साल 1980 की है, जब टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट तक की थी, रंगदारी मांगी जा रही थी। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा ले। बताते हैं कि उस गैंगस्टर ने टाटा के कई कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह गैंगस्टर किसी भी कीमत पर टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, ताकि रतन टाटा को व्यापार में घाटा हो। लेकिन रतन टाटा को अपने कर्मचारियों के प्रति काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो कर्मचारी ही थे जिनके दम पर रतन टाटा ने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। ऐसे में जब गैंगस्टर से डरकर कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे, टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन पहुंच गए। कई दिनों तक वहां रहे। रतन टाटा ने सच्चे नायक की तरह गैंगस्टर का सामना किया। टाटा ने अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, उनका हौसला बुलंद रखा। नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों का डर तो खत्म हुआ ही, आने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, तब टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। दरअसल साल 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंगा की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत पुणे से मुंबई रेफर कर दिया गया था। अब अगर उन्हें पुणे से मुंबई बाय रोड लाया जाता तो काफी देरी हो सकती थी। ऐसे में उन्हें मुंबई लाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश हुई, मगर प्रकाश तेलंगा की किस्मत ऐसी रही कि उस दिन रविवार हो गया और काफी देर तक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। परिस्थिति को देखते हुए रतन टाटा ने सामने से बोल दिया कि प्लेन वो उड़ाएंगे। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। अब उन्होंने फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू ही की थी कि उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। नैनो कार का डिजाइन बनाया। साल 2009 में टाटा ने नैनो कार लॉन्च की थी। इसे लखटकिया कार नाम दिया गया, क्योंकि नैनो की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए थी। इस सस्ती कार को लॉन्च करने के पीछे का आइडिया रतन टाटा का था। इसके पीछे की कहानी भी उन्होंने एक बार बताई थी। मैं अक्सर लोगों को अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पर जाते देखता था, जहां बच्चे अपने पिता और माता के बीच में किसी तरह बैठे दिखते थे। लगता था जैसे सैंडविच हूं। मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मैं इन लोगों के लिए कार बनाऊं। बस इसी के बाद टाटा ने नैनो पर काम शुरू किया और साल 2009 में नैनो कार को लॉन्च कर दिया गया, जो मिडिल क्लास की कार थी, जिसके लिए बाइक अफोर्ड करना संभव था। अब वो उतनी कीमत में नैनो कार खरीद और उसे अफोर्ड कर सकते थे। सादगी ही पहचान। रतन टाटा के पास जितनी दौलत और बड़ा कारोबार साम्राज्य था, उसका दिखावा उन्होंने कभी नहीं किया। सादगी से रहना ही रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान थी। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कई बार यह साबित कर दिया था कि वो पैसे को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देते। सादे कपड़े पहनना उनके शैली का हिस्सा था। इसी तरह हवाई यात्रा के दौरान रतन टाटा इकोनॉमिक क्लास से भी ट्रेवल कर लेते थे। आम लोगों के बीच आम लोगों की तरह पहुंचना उनके जीवन का हिस्सा था। ये सारी घटनाएं उनके साधारण से जीवन के बारे में काफी कुछ बताती है। अपमान का घूंट पिया, विदेशी कंपनी खरीदी।
जितना बड़ा साम्राज्य रतन टाटा अपने पीछे छोड़कर गए हैं, उसकी वजह रतन टाटा के मजबूत इरादे रहे हैं, क्योंकि वो इरादों के बहुत पक्के थे। एक बार जो फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने सपना तो देखा था पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनने का, लेकिन लोगों का फीडबैक इससे उलट रहा। गाड़ी की बिक्री काफी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे कि कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो उसकी आंच कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी ही कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला कर लिया। वो अपनी टीम के साथ बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिका के फोर्ड कंपनी के पास चले गए। वहां उनकी मीटिंग फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से हुई। तब रतन टाटा को वहां अपमान का घूंट पीना पड़ा। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से 2 टूक कह दिया कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उस व्यापार में आपने इतना पैसा कैसे लगा दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर खड़ा किया। किस्मत का चक्र ऐसा घुमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JLR कंपनी खरीद ली। ये वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। भारत के अनमोल रतन टाटा की ये तो कुछ चुनिंदा अनसुनी कहानियां हैं। उन्होंने अपने 86 साल के जीवन काल में न जाने कितनी ही उपलब्धियां हासिल की और नई नई कहानियां गढ़ते चले गए। मुंबई से राहुल पांडे और अंकुश जायसवाल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24।